चलिए वीडियो पूरा करने से पहले कुछ अतीक के बारे में हम जान लेते हैं। अतीक जो है बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता था। उसके पिता का नाम फिरोज़ था और वो तांगा चलाया करते थे। 1962 में अतीक का जन्म होता है और फिर उन्हें जो है स्कूल भेज दिया जाता है और वो स्कूल जाने लगते हैं और 10वीं की जो परीक्षा होती है उसमें अतीक जो है फेल हो जाता है। फिर क्या हुआ, घर में डांट खाई, मार भी खाई और फिर अतीक का पढ़ने में मन नहीं लगता था और वो पैसा कमाना चाहता था, लेकिन पिताजी के पास पैसे नहीं थे। अब वो क्या करे। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, मुझे पैसा कमाना है। फिर वो और चकिया के कुछ लड़कों को लेके स्टेशन से जो है वो कोयला चुराया करता था, वहाँ से लोखंड चुराया करता था और ये बेचता था। और धीरे धीरे चकिया की गैंग बढ़ती गई और मजबूत होती गई, तो ये सब काम को छोड़कर अब वो वहाँ के लोगों का दुकान से लोगों से पैसे वसूलने लगा। 80 के दशक में इलाहाबाद में जो एक नाम था वो था शौक इलाही चांद बाबा। यहाँ का वो जो है डॉन हुआ करता था और उसकी ही तूती यहाँ पर बोलती थी। 85 के दशक में इलाहाबाद में एक कत्ल होता है और उसमें 6-7 लड़कों का नाम आता है और उसमें अतीक का भी नाम था और ये नामजद जो है FIR था। मामला 302 का था और अब पुलिस जो है अतीक को खोजने लगी थी। अतीक भागा भागा फिर रहा था, तो उसे किसी ने बताया कि चांद बाबा के पास जा, चांद बाबा के पास जाएगा वही तेरी रक्षा कर पाएंगे। और वो चांद बाबा के पास जाके मिल जाता है। चांद बाबा को अतीक मिलने के बाद चांद बाबा को हाथ और मजबूत हो जाते हैं और वो जो है अतीक के सहारे बड़े बड़े जो है काम कराना चालू कर देता है। अवैध वसूली, अवैध जगहों का कब्जा, इस तरह से चांद बाबा उसे कराता था। संयोग से चांद बाबा जो है वो नगर निगम का चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है। अब कोई भी पुलिस चांद बाबा के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी पहले से भी थी और अब वो राजनीति में आ गया था। इलेक्शन जब जीतते हैं उसी समय अतीक चांद बाबा से बोलते हैं कि मुझे भी इलेक्शन लड़ना है। चांद बाबा को, जैसा कि आप जानते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो छोटे लोगों को डांटते हैं और उन्होंने भी कहा अतीक को, तू मेरी बराबरी करेगा, कल का लौंडा और मेरे जैसे बनना चाहता है। अतीक को अच्छा नहीं लगा और अतीक ने चांद बाबा का गैंग छोड़ दिया। अब अतीक चकिया गैंग में वापस था और उसने अपनी जो गैंग थी वो बढ़ाना चालू किया। अब जो है अतीक और चांद बाबा के दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन हो गए। अतीक का नाम अब धीरे धीरे बढ़ रहा था और चांद बाबा का नाम धीरे धीरे कम हो रहा था। अतीक चांद बाबा को, पुलिस जो है चांद बाबा को तलाश रही थी और इसी बीच में अतीक का जब उसे नाम पता चलता है कि वो चांद बाबा का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो पुलिस सोचती है क्यों ना लोहे को लोहे से काटा जाए और अतीक को श्रेय देना चालू कर दिया। अब क्या था, अतीक जैसे ही पुलिस का श्रेय उसको मिलने लगा तो वो जो है बहुत सारी अवैध प्रॉपर्टी लोगों के साथ जो है वसूली उसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कुछ दिन के बाद पुलिस को लगा कि हम लोगों ने जो है अतीक का साथ देकर गलत किया था। अभी तो हम सिर्फ एक जन के साथ लड़ रहे थे, अब उन्हें 2-2 बाहुबलियों से लड़ना था। एक था चांद बाबा, दूसरा अतीक अहमद। इसी बीच 1989 में कई पार्टियों से वो टिकट के लिए जो है गुहार करता था, लेकिन उसकी बैकग्राउंड इतनी ख़राब थी कि कोई टिकट देने के लिए राजी नहीं था। तब तक जो है अतीक के ऊपर जो है 65 केसेस चलने लगा था। अब अतीक को लगा कि कोई पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या हुआ, हम जो है इंडिपेंडेंस खड़े होंगे, यानी कि निर्दलीय। और अतीक ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में 2 बाहुबलियों का टक्कर था। लोगों का मालूम था कि यहाँ जीतेगा तो इन दोनों में से कोई एक, और जो जीतेगा वो इलाहाबाद का सबसे बड़ा माफिया होगा। दोनों अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दिए थे जीतने के लिए। और पहले जैसा कि आप जानते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ करता था, और जब बैलेट पेपर पे चुनाव यहाँ होता है तो 5-6 दिन रह जाता है जब काउंटिंग को, और उस समय काउंटिंग 3-4 दिन चलती थी।
काउंटिंग के 2 दिन बाकी थे। अतीक अहमद अपने गुर्गों के साथ जा रहा था और रोशन बाग चौराहे पे पहुंचता है और दूसरी तरफ से जो है चांद बाबा अपने गुर्गों के साथ वहाँ पे पहुंच जाता है। अब दोनों जन आमने सामने थे तो दोनों में गोलीबारी चालू हो गई। गोलीबारी में चांद बाबा जो है वो मारा जाता है और 2 दिन के बाद काउंटिंग होती है तो अतीक अहमद वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं। अब पूरे इलाहाबाद का सबसे बड़ा माफिया कोई था तो अतीक अहमद। अब अतीक अहमद के पीछे पुलिस नहीं भाग रही थी। अतीक अहमद के बिना अतीक अहमद अब इलाहाबाद के हर बिजनेस पर उसका राज था। दारू के ठेके हुए, खदान, बालू, कोयला, ये सारी के सारी ठेकेदारी अतीक के ही नाम पे है। 3 बार लगातार इलेक्शन जीतने के बाद जो है पार्टियां ये सोचने लगी थी कि कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा लिया जाए, क्योंकि अतीक के पास पावर और लोग भी बहुत थे। तो सपा ने उसे अपना जो है कैंडिडेट बनाया और वो फिर से इलेक्शन जीत गया। उसके बाद अपना दल से वो लड़ता है और फिर से वो जीत जाता है। अब अतीक को लगा कि यार हम क्यों चांद बाबा के जैसे इलाहाबाद के ही गुंडे न रहकर हम अपनी पूरे भारत में छवि बनाई जाए। और वो दिन आ गया 2004 को अतीक फूलपुर लोकसभा सीट से अतीक वहाँ से जीत भी जाता है। अब 24 जून 2004 को वो अतीक जो कानून की धज्जियां उड़ाता था, जो लोगों को कानून से, वो अतीक जो कानून से कभी डरता नहीं था, जो वो अतीक जो हर पल कानून के धज्जियों उड़ाने में शामिल हुआ करता था, और वो उस दिन 5:44 पर संविधान की कस्में खाता है, संविधान की रक्षा करेगा। बड़ी अजीब सी कहानी थी। जो कानून तोड़ता है अब वो कानून की रक्षा करेगा। सुनने में थोड़ा सा जो है बड़ा अच्छा नहीं लगता है।